देखो भाई, अपन पढ़ेंगे आज फायांस का नियम। फायांस भी बोल देते हैं, फजांस भी बोल देते हैं भाई, ठीक है ना। तो फायांस या फजांस का नियम अपन पढ़ रहे हैं अपन। अब ये फायांस या फजांस क्या है वो समझना। ये धनायन, ये ऋणायन, सही है। इस धनायन और इस ऋणायन के बीच अट्रैक्शन है, सही है ना। इस अट्रैक्शन को पास पास आ रहे हैं, इस धनायन ऋणायन के बीच अट्रैक्शन है, पास पास आ रहा है, तो इनके बीच बॉन्ड बनने वाला है कौन सा? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, ठीक है ना भाई। आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध बनेगा भाई। अब आप ये बताओ, इस धनायन का मतलब क्या है? यानी अपन बना रहे हैं आयनिक बंध भाई, धनायन ऋणायन से आयनिक बंध बन जाएगा। ये धनायन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। धनायन का मतलब कमी ना, कैटायन या धनायन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। तो ये जो इनके बीच बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, इसको आपने बोला ये क्या बन गया? आयनिक, आयनों से बनाया तो आयनिक बॉन्ड बन गया, आयनिक बंध बन गया। अब ये क्या करता है? ये जो धनायन है ना या कैटायन, ये क्या करेगा? इस ऋणायन या एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा भाई। क्यों? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो ये क्या करेगा? ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि ये धनायन और ये ऋणायन जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कैटायन एनायन धनायन ऋणायन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये धनायन क्या करेगा? ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को, धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। कंडीशन, ये तो धनायन हो गया, ठीक है, ये धनायन हो गया। ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से खिंच जाएंगे, किसकी तरफ बताओ? धनायन की तरफ, सही है ना। खिंच जाएंगे और खींचेगा और खिंच जाएंगे, साझा हो गया कि नहीं भाई? आयनिक बॉन्ड था प्लस माइनस के बीच, ठीक है, लेकिन आंशिक रूप से शेयरिंग हो गई। ये धनायन आयनिक बॉन्ड, ये प्लस माइनस से बना था आयनिक बॉन्ड, लेकिन धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इस कारण से यहां पर पार्शियल कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। पार्शियल कोवलेंट करेक्टर मतलब आंशिक सह संयोजक गुण आ जाते हैं। आयनिक बॉन्ड था, कौन से गुण आ गए? सह संयोजक गुण। कौन से गुण आ गए? कोवलेंट करेक्टर। आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट करेक्टर आ गए। तो ध्यान रखना, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। आप कहें कि भाई ये प्लस और ये माइनस, आप इसे कहेंगे कि 100% आयनिक है, ये बात गलत है। कोई भी बॉन्ड न 100% आयनिक होता और न 100% कोवलेंट होता। आयनिक है तो उसमें कोवलेंट करेक्टर होंगे, और कोवलेंट है तो उसमें आयनिक करेक्टर होंगे। बॉन्ड कौन सा है? ये आयनिक, तो इसमें करेक्टर कौन से हो जाएंगे? कोवलेंट करेक्टर होंगे भाई। सहसंयोजक गुण या सहसंयोजक लक्षण इसमें आएंगे, यानी इसमें कोवलेंट करेक्टर या सहसंयोजक गुण आएंगे भाई।
और वो क्यों आए उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये धनायन इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिसे आप बोलोगे पोलराइजेशन। ध्रुवण, क्या बोलोगे इसे? पोलराइजेशन या ध्रुवण। अब बताओ पोलराइजेशन या ध्रुवण क्या होता है बताओ? कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, क्या कहोगे इसे? पोलराइजेशन या ध्रुवण। और इस पोलराइजेशन या ध्रुवण के कारण आयनिक बॉन्ड में कौन से करैक्टर आ जाते हैं? ठीक है ना भाई, कोवेलेंट करैक्टर आ गए। अब जैसे जैसे उसमें कोवेलेंट करैक्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें आयनिक करैक्टर घटते जाएंगे भाई। कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक करैक्टर घटेंगे, सीधी बात है। ठीक है ना? तो दोबारा ध्यान दें, अगर मान लीजिए मैं इस आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होगा। कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, कौन से गुण होंगे इसमें? कोवेलेंट करैक्टर। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर होंगे, और क्यों होंगे? ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो फिर इसके इलेक्ट्रॉनों का और इसके इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। हो गया नहीं भाई? साझा होने लग जाएगा, शेयरिंग होने लग जाएगी। और साझे से या शेयरिंग से बढ़ता ही कौन सा है? कोवेलेंट बढ़ता है। कोवेलेंट करैक्टर आने लग गए। साझा अगर करने लग गए, शेयरिंग करने लग गए तो कोवेलेंट करैक्टर आ गया भाई। साझा नहीं करे आयनिक, साझा करने लग गए कोवेलेंट करैक्टर आ गया उसमें तो। ठीक है ना? तो आयनिक बॉन्ड में कौन से करैक्टर आने लग गए? और उसका रीजन है ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिसे पोलराइजेशन या ध्रुवण कहा जाता है। अब ये जो पोलराइजेशन या ये जो ध्रुवण है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, अपन एक एक लेते हैं। नंबर 1, साइज ऑफ कैटायन, धनायन का साइज। धनायन का साइज भाई, है ना? देखो अपन ऐसे पढ़ते है ली ना ही रब से फरियाद। अप टू डाउन जाओ, एन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। सही है? तो ये मेरे पास सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, और इसके साथ ले लूँ मैं क्लोराइड भाई। सही है? NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड। इन चारों में से किसका साइज सबसे बड़ा है? सीजियम का ना। Cl 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 ऋणायन या एनायन तो मैं सेम ले रहा हूं, तो Cl पे तो डिपेंड करेगी नहीं प्रॉपर्टीज। क्यों? चारों में Cl सेम है। Cl पे डिपेंड नहीं करेगी। कैटायन सब में अलग है, धनायन सब में अलग है, तो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी? धनायन पे या कैटायन पे। ठीक है? बताओ भाई, साइज क्या होता जा रहा है कैटायन का? कैटायन का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। ठीक है? अब एक बात आप ये बताएं, अब इसको मैं यहां ऐसे जोड़ूं समझाने के लिए, इसको यहीं रहने देती है, दूसरे पन्ने पे समझाना। एक तो ये कंडीशन है, तो एनायन तो सेम है दोनों में, एनायन दोनों में सेम है। कौन सा? Cl माइनस। ठीक है? अब ये मान लो सपोज मैं कहूं कि सोडियम है, Na+1 है, और ये हेलेनाग्राफ से फरियाद ये सीजियम है,
किसका साइज छोटा है? सोडियम का ना, इसका साइज बड़ा है। कौन ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, सोडियम या सीजियम? बताओ। सोडियम खींचेगा, क्यों? साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा। थर्मोडायनेमिक्स रूल कई बार समझा दिया मैंने आपको, कई बार बता दिया कि साइज अगर छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा खींचेगा। और ये कम खींचेगा। बोलो सही कि नहीं? ज्यादा खींचेगा तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे भाई। बोलो सही। ज्यादा खींचेगा तो भाई, खींचने के कारण ही तो कोवेलेंट करैक्टर आए थे, और ज्यादा खींचेगा तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। मैं यहां लिख दूं कि इसमें कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। सही है, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, ध्रुवण ज्यादा है। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचना ही तो ध्रुवण है, वही तो पोलराइजेशन है। सही है कि नहीं? ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पोलराइजेशन, और इसी पोलराइजेशन के कारण तो कोवेलेंट करैक्टर आए थे। ज्यादा खींच रहा है, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। सही है। कम खींच रहा है, पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट करैक्टर कम। पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट करैक्टर कम। सही है, कोवेलेंट करैक्टर कम होंगे। अब चलो ऐसा करते हैं अपन, यहीं पर मैं एक चीज और जोड़ देता हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बार बार में पीछे आएंगे, तो मैं यहीं ले लेता हूं। एक तो मेल्टिंग पॉइंट को यहीं ले लेता हूं, है ना, और दूसरा सोलिबिलिटी को मैं यहीं ले लेता हूं। सोलिबिलिटी का मतलब विलेयता, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक। ये दो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, हालांकि बाद में आनी चाहिए, लेकिन मैं अभी साथ साथ लेता हूँ दोनों को भी। ठीक है, देखो, एक आपके पास आयनिक कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। दो कंपाउंड लेता हूं, एक तो कौन सा? आयनिक यौगिक, और दूसरा सहसंयोजक यौगिक। दो कंपाउंड ले रहा हूं मैं, कौन कौन से? आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। आयनिक जो यौगिक हैं, आयनिक जो कंपाउंड हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस के बीच, और वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। किसमें? आयनिक कंपाउंड में। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट में क्या किया जाता है भाई? दो के बीच दूरी बढ़ाई जाती है, दो के बीच दूरी बढ़ाई जाती है। अगर उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, अट्रैक्शन कम है तो कम गर्म करना पड़ेगा। अट्रैक्शन ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, अट्रैक्शन कम गर्म करना पड़ेगा। सही है ना? बताएं दोनों में किस में अट्रैक्शन ज्यादा है? आयनिक में या कोवेलेंट में? आयनिक में अट्रैक्शन ज्यादा है, आयनिक में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आयनिक कंपाउंड में दूर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ज्यादा गर्म करना पड़ेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक का ज्यादा होता है। लिख देता हूं, देखो मैं गलनांक का क्रम लिख दूं। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट का क्रम लिख दूं मैं। किसका ज्यादा होता है बताओ? आयनिक का ज्यादा होता है कोवेलेंट से। ठीक है, क्यों? आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो उनको दूर करने के लिए
ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, गलनांक वाली बात समझ आ गई। सॉल्युबिलिटी में देखो, पानी में अगर मान लो आप घोलना चाहो तो बताओ कौन इजी वे में घुल जाएगा, आयनिक या कोवलेंट है? आपने ये नियम नहीं पढ़ा, समान समान को घोलता है, बताया मैंने, समान समान को घोलता है। पानी पर प्लस माइनस होता है कि नहीं, पानी पर प्लस माइनस होता है कि नहीं। एक दिन बहुत लंबी जोड़ी कंसेप्ट चली थी, तब मैं ये बता रहा था आपको, समान समान को घोलता है, पानी पर प्लस माइनस है, आयनिक यौगिक में भी प्लस माइनस है, घुल जाएगा भाई। आयनिक यौगिक पानी में घुलते हैं। कल परसों पर बात नहीं कर रहे थे, NaCl को पानी में डाला, वो उसको अलग अलग कर लेगा, प्लस माइनस को खत्म करने की क्षमता है। दोबारा समझे आप, दोबारा बताएं, पानी में इजी वे में कौन घुल जाएंगे, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि पानी में डालोगे प्लस माइनस में टूट जाएगा भाई। आ रही बात समझ भाई? तो पानी में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, अब मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिख दूं, यही हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, और विलेयता या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो बताओ विलेयता और गलनांक किसके ज्यादा होंगे, आयनिक यौगिकों के ज्यादा होंगे, विलेयता और ठीक है भाई ज्यादा होंगे, सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होंगे आयनिक के किससे, कोवलेंट से। ठीक है भाई, क्लियर सी बात हो गई नहीं है? सॉल्युबिलिटी आयनिक की ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का ज्यादा। अब अगर मान लो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने लग गए तो ये दोनों चीजें कम होने लग जाएंगी, बोलो सही। आयनिक कंपाउंड में अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने लग गए तो ये दोनों चीजें घटेंगी भाई। क्यों? आयनिक आयनिक नहीं रहा, कोवलेंट की तरफ जा रहा है, और जब वो कोवलेंट बन जाएगा तो सॉल्युबिलिटी और गलनांक कम हो जाएंगे भाई। बात समझ आ गई है? तो ध्यान रखना, अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। ठीक है ना? कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो, बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो बोलते पहले घट जाएगा, और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दोनों घट जाएंगी अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो। सही है ना? समझ आ गई ये बात? अब ये बात समझ आ गई तो ऊपर समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपन को, ये ना अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए, और अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए तो बोलो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, बोलो सही। ठीक है, अब बताओ सीजियम क्लोराइड की बताओ सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा? ज्यादा होगी, सही है कि नहीं? तो ध्यान रखना, अब आप ये समझें कि कोवलेंट कैरेक्टर को जोड़ना सॉल्युबिलिटी से और मेल्टिंग पॉइंट से, ये बिल्कुल याद रखना भाई कि अगर सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे तो विलेयता और गलनांक कम हो जाएंगे भाई। दोबारा सुन लो, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएंगे, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर पानी में या तो बहुत कम घुलेंगे या नहीं घुलते। कौन ज्यादा घुलते? आयनिक, आयनिक समान, पानी भी और आयनिक कंपाउंड भी। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज होता है, उड़ जाएंगे। तो अपन बात कर रहे थे इन दोनों में, बताओ भाई, ये कैटायन है, धनायन है, किसका साइज छोटा? सोडियम का। ज्यादा खींचेगा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ध्रुवण ज्यादा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा।
ठीक है, तो इसमें क्या बढ़ गई भाई, सहसंयोजक लक्षण बढ़ गए। ध्यान रखना, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर विलेयता बोलो घटेगी, गलनांक बोलो घटेगा। आई बसंत भाई, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो साइज अगर कैटाइन की बात कर रहे हैं ओनली, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट का। सही है, वापस चलते हैं अपन उसी जगह जहां से आए थे। सही है ना, बताओ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बोलो घटता जाएगा, ध्रुवण या पोलराइजेशन घटता जाएगा भाई। कोवेलेंट कैरेक्टर बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर घटते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखना, गलनांक भी बढ़ेंगे और उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। तो आगे मैं जाकर के एक चीज टॉपिक करवाऊंगा मैं, क्या, फाजान्स नियम के एप्लीकेशन। और पहला एप्लीकेशन लूंगा मैं गलनांक, जो अपन ने यहीं ले लिया। दूसरा एप्लीकेशन लूंगा मैं सोल्युबिलिटी, जो यहीं ले लिया अपन ने भाई, नहीं तो फिर क्या वापस इसको समझाना पड़ता। अब एक साथ समझ लिया, ठीक है। तो ये अपन ने ले लिया पहला फैक्टर, धनायन का साइज। धनायन का एक चीज समझ लो ओनली बस, अगर कैटायन या धनायन का साइज छोटा है तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, ध्रुवण या पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी कम होंगी, विलेयता और गलनांक कम होंगे भाई। आगे बात समझ में ये वाली। दूसरा ले लेते हैं अपन, ये तो कैटायन का हो गया, दूसरा ले लेते हैं एनायन का, ऋणायन का। दूसरा साइज ले रहे हैं, दूसरा फैक्टर ले रहे हैं पोलराइजेशन को जो अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, वह है भाई क्या, साइज ऑफ एनायन। एनायन का मतलब ऋणायन भाई, ऋणायन का साइज, ठीक है। और आप ये जानते हो भाई FCl Br I, ठीक है, यही ले लो, मैं ऐसा करूँ ना, FCl Br I, ये Cl का साइज, F माइनस का साइज, Cl माइनस का साइज, Br माइनस का साइज, I माइनस का साइज। अगर अपन ऋणायन का साइज देख रहे हैं तो कैटायन को सेम करना पड़ेगा भाई, इसका इफेक्ट देखें तो दूसरा सेम करना पड़ेगा। सेम ले लेता हूं मैं यहां Na+, बोलो सही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचेगा भाई, सही है। तो धनायन तो सब में सेम ही है, ऋणायन देखिए। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये सोडियम इनमें से चारों में से किसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा? कॉमन सेंस वाली बात बता दो। आई के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा, क्यों? इसका साइज बड़ा है, आसानी से आसानी से दे देगा, ढीले बन रहे हैं ना, बड़ा साइज है, ढीले बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉनों को ये बहुत ज्यादा खींच लेगा, बहुत ज्यादा खींच लेगा। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, सारी बात यही बोलते हैं अपन,
सारी बात बोल दो, बताओ ध्रुवण क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएंगे, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएंगे। कोवेलेंट करेक्टर का मतलब सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे भाई। कोवेलेंट करेक्टर अगर बढ़ गए ना भाई तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा, विलेयता या सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी भाई। बोलो सही है, ठीक है। NaF, NaCl, NaBr, Na में से इस Na की बात करें तो इस Na की विलेयता घट जाएगी भाई। पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ध्यान रखना यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ध्रुवण ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, और ये हो गया कौन सा, ऋणायन का साइज। सही है ना भाई, ऋणायन का साइज समझ में आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, NaF की। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा साइज ऑफ एनायन या ऋणायन का साइज। तीसरा ले लेते हैं